हेलो एवरीवन, आप सबको पता है कि इस बार जेएनयू में एमए सोशियोलॉजी का कट ऑफ 300 से ऊपर चला गया है। और ऐसे टाइम पे मैं अपने सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लाया हूँ। तो वैष्णवी, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम वैष्णवी है। मैं कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से हूँ। इस बार मैंने जेएनयू एमए सोशियोलॉजी क्रैक किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस वैष्णवी, आपने जेएनयू सोशियोलॉजी क्रैक किया है। आप अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड को शेयर करो। मैंने अपना ग्रेजुएशन कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट से बैचलर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में किया है। वैष्णवी, ऐसा क्या हुआ कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को छोड़कर सोशियोलॉजी में आ गए? मैंने बैचलर्स के बाद सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू की थी और उसमें मैंने सोशियोलॉजी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया था। तो मतलब मैंने उस टाइम तो ऑप्शनल सब्जेक्ट क्योंकि यूपीएससी के लिए रेलेवेंट होता है इसलिए चूज किया था, लेकिन जब मैंने उसे पढ़ना शुरू किया तो मतलब ये डे टू डे लाइफ से मैंने उसको इतना ज्यादा कनेक्ट किया। मैंने उसकी कई बुक्स पढ़ी, यूट्यूब में कई ऐसे वीडियोस देखे कि मुझे सोशियोलॉजी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हम उसमें जेंडर, सोसाइटी, कास्ट ये सब पढ़ते हैं और उसमें हम खुद को बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। ये सच है कि सोशियोलॉजी में जो आप पढ़ते हो बहुत रिलेटेबल होता है। कास्ट हो गया, रिलीजन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ये सारी चीजें आप अपने लिव्ड एक्सपीरियंसेस से कोरिलेट कर पाते हो। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो साइंस से सोशियोलॉजी में शिफ्ट किया। इवन सोशल साइंस जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, उससे भी मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट सोशियोलॉजी आते हैं। तो गाइस, अगर सोशियोलॉजी की कोई किताब को हाथ में लेते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि आपको इतना इंटरेस्टिंग लगने लग जाए कि आप सोशियोलॉजी के हो जाओ और सोशियोलॉजी आपका होके रह जाए। हाँ वैष्णवी, अब ये बताओ कि आपने मेरा क्लास कैसे ज्वाइन किया था, और फिर क्या क्या बेनिफिट हुआ ज्वाइन करने के बाद आपको? सोशियोलॉजी मुझे इतना पसंद आया क्योंकि पहले ये तो ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने चूज किया था, लेकिन फिर मुझे एकेडमिकली सोशियोलॉजी में आगे बढ़ना था। फिर उसके लिए मुझे कोई गाइडेंस और मेंटर की जरूरत थी। मैंने कई वीडियोस देखे, मैंने एक कोचिंग भी ज्वाइन करी थी, बट इट वाज नॉट दैट बेनिफिशियल फॉर मी। देन मुझे सर की क्लासेस के बारे में पता चला। मैंने यूट्यूब से देखा, वहां मुझे सर का नंबर मिला। वहां मैंने सर को टेक्स्ट किया तो सर ने मुझे बोला यू विल नॉट रिग्रेट बाइंग माई कोर्स। मैंने बाय कर लिया वो कोर्स। मैंने सर का कोर्स लिया और फिर उसमें मतलब सर ने मुझे पहले बता दिया था यू हैव टू वॉच द क्लासेस एंड देन रिवाइज इट डेली फॉर 2 आवर्स। तो मतलब मैंने वही स्ट्रेटेजी अपनाई। मैं सर की क्लासेस करती गई और उसको रिवाइज किया मैंने। मतलब मैंने नवंबर दिसंबर में ज्वाइन किया था, थोड़ा सा तो लेट हो गया था, लेकिन मेरे मेरे पास सफिशिएंट टाइम था। 2-3 महीने आगे, 3 महीने तो मेरे पास थे। तो उस टाइम को मैंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। मैं दिन रात मतलब मुझे पढ़ना पड़ा, क्योंकि 8-8 घंटे मैंने खुद को दिए, उसमें पढ़ा और उसको रिवीजन किया। और मतलब मैंने पीवाईक्यू में बहुत ज्यादा फोकस किया। और एक बुक भी सर सजेस्ट करते हैं, आर गुप्ता। वो तो नेट जेआरएफ की बुक है, बट मैंने पढ़ा। मतलब उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स जो सीयूटी पीजी एग्जाम के लिए जरूरी है, मैंने वो पढ़ा। आर गुप्ता मैं रिकमेंड इसलिए करता हूँ कि उसमें नेट जेआरएफ के क्वेश्चंस होते हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा साइन पोस्टेड रहने का मौका मिल जाता है। वो देख पाते हैं कि अगर डिफिकल्ट भी आएगा तो इसके बियॉन्ड तो नहीं आएगा सीयूईटी पीजी में। तो आर गुप्ता का ये बेनिफिट है। और एक चीज बताओ, मैं अपने क्लासेस में ऑब्वियसली मेरे सारे क्लासेस लाइव होते हैं और वो फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में भी वही चीज मिल जाता है। मैं हमेशा एम्फसाइज करता हूँ कि आप नोट्स बनाओ, इसके बाद आप रिपीटेड रिवीजन करो। तो नोट्स का क्या बेनिफिट मिला था आपको? पहले तो मैंने सोचा था कि मैं क्लासेस कर लूंगी, इतने से ही मेरा हो जाएगा, मतलब कि आई कैन क्रैक दिस एग्जाम, बट ऐसा नहीं था। सर ने बोला था यू हैव टू मेक द नोट्स, तुम्हें नोट्स बनानी पड़ेगी। तो मतलब मैंने पूरे क्लासेस के नोट्स बनाया था और लास्ट में हर एक चैप्टर के एक पेज छोड़ने के लिए सर ने बोला था, मैंने वो भी किया था, क्योंकि लास्ट में थोड़ी थोड़ी चीजें हम बीच में भी ऐड करते हैं उसमें। नोट्स से मतलब मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। मैं लास्ट में मतलब उस नोट्स से ही पढ़ती थी, हर दिन रिवाइज करती थी और हर हफ्ते में मैं मतलब पिछला पढ़ती थी और हर हफ्ते में उसको रिवाइज करती थी। और सबसे बेनिफिट तो मुझे सर की टेस्ट सीरीज से हुआ, जो लास्ट में सर ने प्रोवाइड किया था। उस टेस्ट को तो इवन मैंने 2-2 बार दिया, क्योंकि एक बार मेरे नंबर उतने अच्छे नहीं आए तो फिर से मैंने उसको रिवाइज किया, फिर से टेस्ट दिया, तो उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। यस गाइस, नोट्स तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
लास्ट में रिवीजन के लिए। दूसरा, हर किसी का नोट पर्सनल होता है, तो उस इंसान को अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस सब कुछ अपने नोट में बहुत अच्छे से समझ में आता है। और टेस्ट सीरीज बहुत ही अच्छा जरिया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अपने आप को इवेलुएट करने का। टेस्ट सीरीज से होता ये है कि पता चल जाता है आपको कि किस एरिया में आपका प्रिपरेशन एडिक्वेट हो गया है, किस एरिया में अभी आपको और वर्क करने का जरूरत है। और कई सारी चीजें जो पढ़ते वक्त आप मिस कर जाते हैं वो भी टेस्ट सीरीज में होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, बट अगर आप अपने प्रिपरेशन को इवेलुएट करना चाहते हो तो कहीं से भी बढ़िया सा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो जो सेम लेवल के हो, जिनका एक्सप्लेनेशन हो, जो लाइव वीडियोस या रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अगर है तो टेस्ट के हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अब वैष्णवी ये बताओ कि आपने लेट से प्रिपरेशन शुरू किया था एंड ऑफ नवंबर और दिसंबर के आसपास में, सो करीब आपको 3 मंथ का टाइम मिला। तो इतने कम टाइम में आपको 8-8 घंटे देने पड़े थे। और बताओ कि क्या ऐसा कुछ था जो आप रिग्रेट कर रहे थे जब आपने लेट स्टार्ट किया, या सीयूईटी पीजी प्रिपरेशन के दौरान जो डिफिकल्टीज आई आप स्टूडेंट के साथ शेयर करो ताकि वो मिस्टेक्स को रिपीट ना करें और उन डिफिकल्टी को इजीली सेल थ्रू कर सके। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि मुझे सर की क्लासेस मिल गई। अगर मुझे ना मिलती तो शायद ही मैं ये एग्जाम क्रैक कर पाती, क्योंकि मतलब मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली सर की क्लासेस से। क्योंकि एक एक रियल गाइडेंस और मेंटरशिप की जरूरत तो मतलब डेफिनेटली पड़ती ही पड़ती है। और अगर आपको कभी मतलब सर ऐसा बोलते थे कि अगर तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम हो यू कैन टेक्स्ट मी एंड टॉक टू मी। और ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि प्रिपरेशन के टाइम में हमें कभी कभी लो फील होता है। और समटाइम्स मतलब और मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम में क्या किया था कि मैं थोड़ा रात में पढ़ती थी, मतलब नाइट रूटीन था, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा एग्जॉस्ट फील करती थी। तो आई विल सजेस्ट यू ऑल कि आप अपना डे रूटीन ही रखो, सुबह उठ के पढ़ो तो ज्यादा अच्छा होगा। प्रिपरेशन के दौरान तो वैष्णवी ठीक है, रिजल्ट आई मीन एग्जाम के बाद इतना परेशान मैंने बच्चों को किसी साल नहीं देखा। कोई कह रहा है सर मेरे 300 बन रहे हैं, कोई इतने बन रहे हैं, और सारे डरे हुए हैं। आई मीन कोई भी खुश नहीं था। तो हाँ, वैसे में अगर आपका मेंटोर या टीचर या गाइड जो भी है टच में रहता है तो एक थोड़ा सा आसान तो लगता है वो पीरियड, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे हाई कट ऑफ ईयर में। ये साल थोड़ा ज्यादा ही पार्टिकुलर था। आई डू बिलीव कि हर साल ऐसा नहीं होगा, एनटीए अपने पेपर को अच्छे से बनाएगा। तो वैष्णवी और बताओ कि खासकर जब आपने ट्रांजिशन किया मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री से, आई मीन साइंस साइड से, तो किन किन बातों का आपने खास ध्यान रखा जिससे आपका फाउंडेशन बिल्ड हो पाया? क्योंकि अब जितना कट ऑफ हाई जा रहा है और जिस तरीके का मैसिव पार्टिसिपेशन आ रहा है सीयूईटी पीजी में, बिना फाउंडेशन बिल्ड किए बहुत डिफिकल्ट है किसी के लिए भी सीयूईटी पीजी क्रैक करना। तो आप अपने फाउंडेशन एस्पेक्ट्स को थोड़ा सा हाईलाइट करो। मैं तो ये बोलूंगी कि मैंने मतलब मेरा ग्रेजुएशन जो कि साइंस में था, तो वो साइंस भी अपने में अच्छा होता है, लेकिन जब आप सोशियोलॉजी पढ़ते हो, क्योंकि हमारी सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, हमारी फैमिली में हम आसपास जो देखते हैं, तो सोशियोलॉजी इज द सब्जेक्ट वी कैन रियली कनेक्ट। मतलब हम हर चीज से कनेक्ट कर पाते हैं। कोई भी थिंकर्स हैं, अपना अलग एक पर्सपेक्टिव होता है सब्जेक्ट में। तो मैंने मतलब पहले तो मैंने खुद से यूट्यूब वीडियोस कुछ देखे, मैंने कुछ कुछ बुक्स पढ़े, हरलैम्बस वगैरह का, मतलब मैंने स्टार्टिंग कुछ 1-2 चैप्टर्स उसमें से पढ़े। और मतलब इसी से धीरे धीरे करके पहले हमें खुद का फाउंडेशन बनाना पड़ता है। देन आई स्विच्ड टू सर क्लासेस। तो मतलब मुझे मतलब मैंने तो पढ़ा था पहले से ही, लेकिन जब मुझे रियल में सोशियोलॉजी से प्यार कब हुआ, जब मैंने सर की क्लासेस लिटरली जब मैंने सर की क्लासेस देखी और पढ़ी, मतलब द वे सर एक्सप्लेन द क्लासेस, यू विल गोइंग टू लव दिस। सो वैष्णवी, खास करके समय जब इतना ज्यादा कट ऑफ को लेकर के डिस्कशन हो रहा है सोशियोलॉजी का, आप एस्पिरेंट्स को क्या सजेशन दोगे? कैसे अपना प्रिपरेशन वो स्ट्रीमलाइन कर सके, और जो प्रिपरेशन के दौरान स्ट्रेस होता है उसको कैसे मैनेज करें? आई थिंक मतलब इतना ज्यादा कट ऑफ जा रहा है, तो मतलब मैं तो सबसे ज्यादा बोलूंगी कि पीवाईक्यू, मतलब हमें सबसे ज्यादा पीवाईक्यू पे फोकस करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओ। मतलब मैंने तो इतना, आर गुप्ता जो बुक है, इतना ज्यादा उसमें क्वेश्चन नहीं लगाए, बट इतना ज्यादा जब कट ऑफ जा रहा है तो आई थिंक वी शुड मतलब सॉल्व दैट बुक। सो गाइस, ये था वैष्णवी कौशल का प्रिपरेशन जर्नी, जो डिफिकल्टी इन्होंने फेस किया, मेरे क्लासेस से जो इनको बेनिफिट मिला। एक और गुड न्यूज है गाइस, मेरे क्लासेस अब
ऑफलाइन भी होंगे। मैं अब सुब्रा रंजन मैम जो पॉलिटिकल साइंस की वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड टीचर हैं, यूपीएससी के लिए मैं वहां पढ़ाऊंगा और आप मेरी क्लासेस ऑनलाइन, ऑफलाइन या हाइब्रिड मोड में ले सकते हो। और सुब्रा रंजन मैम के यहाँ जेआरएफ पेपर 1, जेआरएफ सोशियोलॉजी एंड सीयूईटी पीजी सोशियोलॉजी के लिए पढ़ाऊंगा। यहाँ तक आपने मेरे वीडियो को देख लिया है तो डू स्प्रेड द वर्ड। मेरा चैनल इतना फेमस नहीं है गाइस, तो आप डू स्प्रेड द वर्ड दैट देयर इज अ टीचर हु टीच विद कंप्लीट कंपैशन एंड डेडिकेशन। और अब तो मेरी क्लासेस ऑफलाइन भी अवेलेबल होगा। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड स्प्रेड द वर्ड। थैंक यू सो मच गाइस।